सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 24वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जो भी महानुभाव इस संपूर्ण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण है उसको पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, वे सभी पाठक महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम जितने भी कक्षाओं को चला रहा है, लाइव कक्षाएं, ऑफलाइन कक्षाएं, उन सभी की जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त हो सकेगी। आइए मित्रों, अब हम अपनी कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने। इसको अच्छी प्रकार से हमने समझ लिया था। अब उसी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी कारक, संप्रदान कारक से संबंधित, ठीक है, संप्रदान कारक से संबंधित ही ये और कुछ सूत्र हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। आज आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी हमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 571 में बतलाते हैं। महर्षि पाणिनि का सूत्र रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 33वां सूत्र है। इसका जो विभक्ति पदच्छेद आदि सामान्य है। रुच्यर्थानां ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत है। प्रीयमाणः ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। और इसके अंदर समास है। समास मैं आपको बतला देता हूं क्या समास है। यह इसके अंदर समास है मित्रों, रुचि ही अर्थः येषां ते रुच्यर्थाः तेषां रुच्यर्था नाम। बहुव्रीहि समास है, माने रुचि अर्थ है जिनका, जिनका और जिन धातुओं का जो भी है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, रुच्यर्था। तेषां रुच्यर्था नाम, ये इसके अंदर समास है एक। अब आ जाइएगा वापस अपने सूत्र पर। अर्थ देखते हैं, बहुत सरल अर्थ है। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः संप्रदानम स्यात्। क्या कहते हैं कि रुच्यर्थानां माने रुचि अर्थ वाली धातूनां, धातुओं के प्रयोगे, प्रयोग होने पर, वाक्य में रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर उस वाक्य में प्रीयमाणः यो अर्थः, माने उस के अंदर, वाक्य के अंदर जो प्रीयमाण है, जो प्रीयमाण पदार्थ है, अर्थात प्रीयमाण का मतलब तृप्यमाण, जो तृप्त होता है, जिसकी तृप्ति हो रही है, वो तदवाची शब्द की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा। शब्द अर्थ उस अर्थ की, अर्थ में काम तो होता नहीं, शब्द में ही काम होता है शास्त्र के अंदर। तो उस अर्थ अर्थात उस शब्द की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, वो संप्रदान संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा उदाहरण इसका। हरये रोचते भक्ति, हरि के लिए भक्ति, अर्थात हरि को भक्ति अच्छी लगती है, ये हिंदी में अर्थ है।
हिंदी में अर्थ है तो हमें हिंदी में ऐसा लगता है कि हरये रोचते भक्ति ही, माने हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो ये इसमें संप्रदान संज्ञा हो गई, क्योंकि भक्ति के द्वारा हरि नाम का कोई ये व्यक्ति है, हरि नाम का ये कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को भक्ति अच्छी लगती है। तो सरलता से हमें साधारणतः हमारी बुद्धि में कहा जाता है कि भक्ति जिसको अच्छी लगती है वही करता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भक्ति है कर्ता और हरि अर्थात जो तृप्यमान है, भक्ति के द्वारा जो तृप्त होता है वो कौन है? हरि। तो हरि की क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान संज्ञा का अर्थ है चतुर्थी, माने चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी विभक्ति हो गई, हरये बन गया आपका। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि इसी को खोल रहे हैं, और अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि ही। यहाँ रुचि, जो रुचि पढ़ा है, रुचि का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उसको बता रहे हैं कि रुचि का अर्थ है अभिलाषा। अभिलाषा पुल्लिंग में भी होता है, अभिलाषा स्त्रीलिंग में भी होता है, एक ही अर्थ है। तो कह रहे हैं अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि ही, माने जो अन्य कर्ता वाली रुचि धातु, अच्छा रुचि है तो अन्य किससे अन्य, तो ये अन्य अर्थात ये प्रियमाण, जो तृप्यमाण है, वाक्य के अंदर जो तृप्यमाण है उससे भिन्न कर्ता वाली रुचि धातु है। तो इसलिए इस वाक्य में तृप्यमाण कौन था, प्रियमाण कौन था? हरि। तो हरि से भिन्न कर्ता वाली रुचि, अभिलाषा में रुचि धातु है, कौन से कर्ता वाली? भक्ति कर्ता वाली। कौन सी? भक्ति कर्ता वाली यहां पर है। तो जो प्रियमाण है, जो ये प्रियमाण है उससे भिन्न इसका कर्ता है, ये स्पष्टीकरण के लिए, क्योंकि हिंदी में हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि इसका कर्ता तो हरि लग रहा है, उसको हटाने के लिए तो कहते हैं हरि निष्ठ प्रतीते है भक्ति ही कर्त्री, कि हरि निष्ठ माने हरि के अंदर जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसका जो कर्त्री माने उसकी कर्त्री क्या है? भक्ति। माने हरि के अंदर जो किसी के प्रति निष्ठा है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो उस भक्ति का कौन है? भक्ति का कर्ता कौन है? वो उसका जो उसका अच्छा लगना, अभिलाषा का कर्ता कौन है? भक्ति ही। तो भक्ति ही क्या है? हुई यहाँ पर कर्ता ही, कर्त्री, इसलिए स्त्रीलिंग है शब्द, इसलिए भक्ति कर्त्री लिखा हुआ है। तो ये क्या है? यहाँ पर हरि के अंदर जो इच्छा है भक्ति के प्रति, उसका कर्ता भक्ति है, इसलिए भक्ति यहाँ कर्ता बना है। और हरिनिष्ठ माने हरिस्थ माने हरि के अंदर स्थित जो इच्छा है, उस इच्छा को कौन पैदा करता है? भक्ति। तो भक्ति इस वाक्य का कर्ता हो गया और ये हरि हो गया संप्रदान। अब आगे कहते हैं मित्रों, प्रियमाण किम, प्रियमाण क्या है? इसमें प्रियमाण नहीं पढ़ते तो क्या परेशानी आ जाती? तो कहते हैं देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, माने देवदत्त को रोचते, ये रोचते मोदक अच्छा लगता है, पथि माने मार्ग में। तो यदि प्रियमाण नहीं पढ़ते तो यहां पर क्या है? पथि ये सप्तम अंत का है, इसकी भी संप्रदान संज्ञा होने लगती। अब क्या है? ये पथि प्रियमाण नहीं है, ये तृप्यमाण नहीं है। तृप्यमाण कौन है? देवदत्त इस वाक्य में, इसलिए देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होगी और ये क्या बनेगा? अधिकरण। तो अधिकरण है इसलिए क्योंकि रोच धातु का सानिध्य तो इसके साथ में भी है, इसकी भी संप्रदान संज्ञा होने लगती है। यदि ऐसे का तो रुच्चर्था नाम प्रयोगे, रुच्चर धातुओं के प्रयोग में
संप्रदान संज्ञा हो जाती है, इसका संबंध होता है। तो ये अब प्रियमाण पढ़ दिया, तो जो प्रियमाण है, तृप्यमाण है, उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, अन्य की नहीं होगी। तो इसकी सप्तमी, ये अधिकरण संज्ञा हो गई। अधिकरण संज्ञा होने से इसमें सप्तमी आ गई, आधारो वो सप्तम्य अधिकरणी। तो मित्रों ये हुआ आपका, ठीक है। चलिए मित्रों, अब हम आगे जो सूत्र है उसको देखते हैं। सूत्र संख्या है 572। श्लाघ ह्नुं स्था शपाम जीप्स्यमानः। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 34वां सूत्र है। विभक्ति एकदम स्पष्ट है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत है। जीप्स्यमानः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। इसके अंदर द्वंद्व समास है, यही मैं समास दिखला देता हूं। द्वंद्व समास है इसके अंदर। श्लाघश्च ह्नुञ्च स्थश्च स्थाश्च शप्च श्ला नुं शपः तेषां शपाम। श्लाघ नुं स्था शपाम, ये द्वंद्व समास हुआ, ठीक है। और ये इतरेतर योग द्वंद्व। तो श्लाघ धातु है, ह्नुं धातु है, स्था धातु है, शप धातु है, ठीक है। ये इसका इस पद में पद हैं। और जीप्स्यमान, जीप्स्यमान का अर्थ है जनाने के लिए, जिसको जनाया जाए, वो जिसको जनाया जाए अर्थात जिसको बताया जाए। तो जीप्स्यमान माने उसको, कोई व्यक्ति है, मैं उसी को कुछ कर रहा हूँ, बढ़ाई कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, उसको ही बताने के लिए कि तुम भाई ऐसे हो। तो यहाँ जीप्स्यमान, जीप्स्यमान, तो जीप्स्यमान ये शानच प्रत्यय का है कर्म में, कि जिसको जताया जाता है वह, तो वह ये हुआ। अब आ जाइएगा इसका अर्थ देखते हैं। एषां प्रयोगे बोधयितुः इष्टः संप्रदानम स्यात्। कहा इन धातुओं के वाक्य में प्रयोग होने पर जो बोधयिता, बोधयिता माने जनाने वाला, एक तो जिसको जनाया जा रहा है, एक जनाने वाला अर्थात उसको ही बोध कराने वाला। तो उस बोधयितु माने उस बोधयिता का जो इष्ट, जिसको जनाया जा रहा है, वह संप्रदान संयम स्यात्, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण दिए इन्होंने मित्रों, गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते, हुनुते, तिष्ठते, शपते वा। तो यहाँ पर ये है, कोई व्यक्ति है, वो क्या है, गोपी के स्मरण से, गोपी का नाम लेकर के क्या है, किसको बतलाना चाह रहा है, कृष्ण को, कृष्ण को बतलाना चाह रहा है कि कृष्ण आप गोपियों के बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो, गोपी के स्मरण से। तो यहाँ पर कृष्ण को जनाया जा रहा है कि कृष्ण ऐसे हैं। तो कृष्ण की क्या हुई, संप्रदान संज्ञा। हुनुते, हुनुते में अर्थात गोपी के स्मरण से ही, यहाँ जो अर्थ लगाया है ये उदाहरण इन्होंने दिया है, परंतु इतना उचित उदाहरण नहीं है ये वास्तव में। हमको ऐसा उदाहरण देना चाहिए जो सामान्य उदाहरण हो, इसी विशेष मत संप्रदाय से नहीं जुड़ा होना चाहिए, ठीक है।
परंतु दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसका संबंध लगाते हैं, अर्थात कि बहुत सारी गोपियां हैं, बहुत सारी गोपियां हैं, तो क्या है दूसरी किसी गोपी अर्थात वो उससे निंदा अर्थात उसको सपत्नीत्व भाव को दिखलाने के लिए कि भाई कृष्ण को बताना चाह रहा है कि आपकी ये गोपी प्रिय है, वो गोपी प्रिय नहीं है, तो एक निंदा के रूप में है, वास्तव में निंदा नहीं है यहाँ पर ऐसी। और तिष्ठते शपते का भी संबंध आप इसीलिए इसी प्रकार से लगाएंगे, यहाँ टीका में लिखा हुआ है, परंतु आपको मुख्य रूप से यही समझना है कि जो बोधयिता जिसको जनाने के लिए हम प्रशंसा करते हैं अथवा उसके निंदा करते हैं, उसके लिए उसको बताना भाई तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है, और तिष्ठते माने उसके सामने स्थित होते हैं उसको ही बताने के लिए, और शपते अर्थात उसको गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको प्राचीन व्याकरण के कुछ उदाहरण हैं, मैं उनको दिखलाता हूँ। ये तो आपने देख लिया, मैंने आपको बतला दिया मोटा मोटा, ठीक है, और ये काफी जटिल हो जाता है, इस प्रकार के उदाहरणों को समझाना जटिल हो जाता है विद्यार्थियों के लिए भी और पाठक के लिए भी, पढ़ाने वाले के लिए, पाठकता के लिए भी। तो ऐसे उदाहरण वास्तव में हमको नहीं देने चाहिए, मेरा यही अपना विचार है। तो प्राचीन व्याकरण में जो इसके उदाहरण मिलते हैं मित्रों, बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलते हैं, मैं आपको देता हूँ, लिख के बतला देता हूँ आपको, देखिएगा। प्राचीन उदाहरण में इसमें क्या दिया है कि देवदत्ताय श्लाघते, ये इसका उदाहरण देखिएगा, देव दत्ताय श्लाघते। तो देवदत्ताय श्लाघते का अर्थ है कि देवदत्त की प्रशंसा करता है कोई व्यक्ति, उसको देवदत्त को ही जनाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं, इसको दिखलाने के लिए। तो देवदत्त को, यहाँ देवदत्त क्या है, जीप्यमान, इसको जनाया जा रहा है कि मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं। तो देवदत्ताय श्लाघते। इसी प्रकार से यहां आप कर सकते हैं देवदत्ताय हुनुते, देवदत्ताय हुनुते। हुनुते माने देवदत्त की निंदा करता है, देवदत्त को बताने के लिए भाई तुम गलत आदमी हो, इसलिए। और इसी प्रकार से देवदत्ताय तिष्ठति, या तिष्ठति कर दीजिए, तिष्ठति। तो देवदत्त के को बताने के लिए ही वहां ठहरता है कि भाई मैं यहां पर हूं, देखो। ठीक है, तो देवदत्ताय तिष्ठति, ऐसे ही देवदत्ताय शपते। शपते, तो देवदत्त को अपशब्द कहता है, देवदत्त को भला बुरा कहता है उसको जनाने के लिए कि भाई तुम इतने दुष्ट आदमी हो। तो ये वास्तव में उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि देवदत्त को जनाने अर्थात ये क्या है, जीप्यमान। तो ये जीप्यमान, जहां पर भी ऐसे हमें हजारों उदाहरण मिलेंगे तो उनको हमको समझना है। तो जिसको जनाया जाता है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा, कब, जब इन धातुओं के श्लाघ, हूं ते और स्था और शप धातु का वाक्य में प्रयोग हो तो। चलिएगा अब आगे चलते हैं मित्रों। इसमें और कहते हैं जीप्यमान किम, इस सूत्र में जीप्यमान क्यों पढ़ा है, तो कहते हैं देवदत्ताय श्लाघते पथि, देवदत्त की मार्ग में प्रशंसा करता है। तो क्या है, पथि भी इसमें प्रयोग हो रहा है, तो पथि क्या है, ये जीप्यमान नहीं, मार्ग को नहीं बताया जा रहा, मार्ग को नहीं जनाया जा रहा,
इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। देवदत्त को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ कितना अच्छा उदाहरण दे दिया, प्रत्युदाहरण है। यहाँ पर भी ऐसा ही उदाहरण देना चाहिए था कई प्रकार से। चलिए, तो ये देवदत्ता है श्लाघते पति। यहाँ पर क्या है, ये अजीब समान नहीं है पति, इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है। आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हुई है, सप्तमी हुई है, चतुर्थी यहाँ हुई है। ठीक है, तो मित्रों आज की कक्षा में मैंने आपको ये इसके दो सूत्र पढ़ाए हैं, इनको अच्छी प्रकार से समझिएगा। और एक रुच्यर्था नाम प्रियमाणः श्लाघ्रुम स्था शपाम जीप्समानः। और आगे की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये धारे रुत्तमरणः स्पृहे रीप्सितः। और जो भी आगे जितना होगा हम शीघ्र शीघ्र आपको ये कंप्लीट आपका ये पूरा प्रकरण करना चाहते हैं। और जो भी महानुभाव इस कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे सभी पाठक महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और देववाणी संस्कृतम ऐप को अपलोड करके यहाँ पर जो कोर्स बना हुआ है वहाँ उसको पढ़ें, घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन। तो ये एक अवसर है, इस शताब्दी में आपके लिए एक अवसर बनकर के आया है, इसका लाभ लीजिएगा। अपने साथियों को भी सूचना दीजिएगा, वो भी अपने घर पर बैठे बैठे कारक प्रकरण को पढ़ते रहें। और बहुत ही कम शुल्क में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत परिश्रम साध्य कार्य है मित्रों। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।